जी सर, ये किसी शाजी नामी बच्ची का खत है, लेकिन ये आप तक कैसे पहुंचा? इस पे तो एड्रेस भी कोई नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि कराची पहुंचकर सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर को मिले। हाँ, इसीलिए ये आईजी साहब तक पहुंच गया। उन्होंने मुझे बुलवा कर यह खत मेरे हवाले किया और खास हदायत ये दी है कि ये केस में शैला अहमद को दूं। अब यह खत मैंने आपके हवाले कर दिया है और इस उम्मीद के साथ कि अपने साबका कारनामों की तरह ये केस भी आप हल कर लेंगे। राइट सर, हालांकि इस पे कोई पता भी नहीं है और कोई वाज़ेह बात भी लिखने वाले ने नहीं लिखी, लेकिन ये जरूर है कि ये बच्ची किसी प्रॉब्लम में है। हाँ, ऐसे ही लगता है। यकीनन ये खत हमारे किसी करीबी देहात से लिखा गया है। अब ये खत आपके हवाले है, आप अपने तौर पर तहकीक करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सर। छोरिया दी बोल, अभी अपने बाप का नाम लेंगी? अभी नहीं तेरी जबान से तेरे बाप का नाम सुना है तो तेरे को घुटा दे के जान से मार दूंगा। हाँ, जान से मार दूंगा तेरे। नहीं नाना ताई, अब की माफ कर दे, नहीं याद करूंगी अब्बा को। अब के याद करके देख, तेरे को जमीन में डाल दूंगा। मत मार बाबा साहब मेरी बच्ची को, मत मार इसे। एक तो तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे अपने घर बिठा लिया है, दूसरा तुम लोगों ने मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया है। अब मेरी बच्ची को भी मार दो। चुप कर छोरी, तेरे को हम लोगों का तो कोई ख्याल ही नहीं है, बाकी अपने मर्ज को और बच्चों को तो बहुत याद करती है। छोरी, तू ये नहीं सोचती तेरे बदले में तेरे अदा को मिला हुआ अमीना का रिश्ता अब वो लोग नहीं देते, फिर भी तू उनका पासा लेती है? अजीब छोरी है ये सब कुछ करने वाला तेरा मुर्स सावल है। नहीं बाबा साईं, मेरा मुर्स बेकसूर है। वो अपनी चाची को नहीं मना सकता। कैसे नहीं मना सकता? वो तो पढ़ाकू है, ये मास्टर बना बैठा है। छोरी कान खोल कर सुन ले, तू उस वक्त तक अपने घर नहीं रहेगी जब तक नहीं तेरा मुर्स फजल का रिश्ता अमीना के साथ नहीं करा के देता। पर बाबा साईं। चुप गए बाबा साईं, खबर नहीं उनको क्या समझते हैं ये लोग। क्या सोच रहे हो मारू? मुझे कोई शादी याद आ रही है, अम्मा याद आ रही है। अब्बा, अपना घर कितना वीरान हो गया है। हाँ बेटा, हम उजड़ कर रह गए। उधर तेरे नाना ने जिद की रस्सी को थाम रखा है, इधर मेरी चची सारा ने खुद को जिद के अर्श पर चढ़ा रखा है और उसके दरमियान हम लोग तबाह हो रहे। अब्बा, अब तो मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता। किताब खोलता हूँ, शादी की तस्वीर नजर आती है। बेटा, तुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। मुझे स्कूल में हर बच्चा शाजी नजर आता है। मास्टर सामले, ओ दा मास्टर सामले। आजा आजा जानन यार, अब घर में कौन है जो पर्दा करेगा? दा मास्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो भी जानन, कैसे हो? बस यार मास्टर, अल्लाह का शुक्र है। पर यार मास्टर, तेरी हालत देखकर दिल बहुत दुखता है। हाथ से काटे का तबीब से क्या पूछना? यार तेरे ससुर ने भी की जाती है, तेरे बीवी बच्चों को रोक कर जुल्म कर रहा है। बस यार, मैं तो समझा बुझा कर थक गया। यार तेरी चाची ने भी चाचा पीर बख्श के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे याद है अच्छी तरह, जब वो फैसला हुआ था, तेरे चाचा हयात खान ने तेरी बीवी जाना के बदले अपनी बेटी अमीना का रिश्ता तेरे साले फजल को देने का वायदा किया था। तो ठीक कहता है जानन, लेकिन चाचा हयात के मरने के बाद चची ने आंखें फेर ली। यही तो बात है ना बाबा, तेरी चाची माई सारा गैर जोई, और बाबा गैरों में रिश्ता करने से यही होता है। इधर तेरे चाचा हयात खान ने आंखें बंद की
उधर तेरी चाची ने अपने निखटू भाई कालू को बुलाकर सारा घर उसके हवाले कर दिया। और कालू ने तो हमेशा बाबा 2 घरों को उजाड़ा है, कभी बसाने की कोशिश ही नहीं की ना उसने। मुझे पता है जानन, ये सब उसी का किया धरा है। लेकिन जानन, तुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो अमीना और फजल दोनों छोटे थे। अब अगर वो लोग रिश्ते से इनकार करते हैं तो चाचा पीर बख्श उस पर मिट्टी क्यों नहीं डालता? अब वो अपना हक मांगता है तो इसमें उसका क्या कसूर? तुम ठीक कहते हो जानन, लेकिन चाची सारा को कौन समझाए? अदी, इसमें समझने समझाने वाली बात ही क्या है? तेरा शोहर हयात खान और संवल का बाप नूर मोहम्मद दोनों भाई थे। नूर मोहम्मद ने अपने बेटे को किसान नहीं बनाया, पढ़ा लिखा कर मास्टर बनवा दिया। अद्दा नूर मोहम्मद के मरने के बाद अमीना के बाप ने अपने भतीजे सामल का रिश्ता रहीमा और पीर बख्श की बेटी जाना के साथ किया, तो बदले में मेरी बेटी पीर बख्श के बेटे फजल को देने का वादा किया। उस वक्त ये इतनी सी थी। पर अदी, अब तो हयात खान भी अपने दिन पूरे कर गया। अब तो क्यों मास्टर सावल का बदला भरे? हैं? अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए कुर्बान करेगी कि ये तेरे मरहूम शौहर का वादा था? ना भाई ना, ना ना अदी, मैं तो अपनी भांजी का भी न दूंगा। हाँ बस। ना कालू, तो उस मास्टर ने भी हमसे कौन सा नजदीकी का रिश्ता रखा है जो मैं अपनी औलाद को उस पर कुर्बान करूं? कभी दिल चाहा तो आ गया 2 पल के मिलने के लिए। इस तरह तो आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं। और नहीं तो क्या आदि, ये कोई रिश्तेदारी तो न हुई ना? अब उस बुड्ढे ने भी अपनी बेटी को घर बैठा लिया। अब उस मास्टर को भी मालूम हुई, अब हुई ना हमारी कदर और कीमत मालूम। हाँ अदी, तभी तो वो रोज रोज आता है। जनाबे पुलिस अफसर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाना नानी, मेरी अम्मी और मेरे भाई मारू को मेरे साथ अपने घर लाकर रोक दिया। फिर वो मेरे अब्बा को डांट कर निकाल देते हैं, फिर मेरी अम्मी को भी डांटते हैं। मेरे नाना नानी बहुत खराब हैं, वो अच्छे बच्चे नहीं, इसलिए मुझे मारते हैं और कहते हैं कि मैं अपने अब्बा को भी याद ना करूं। फिर उन्होंने मारू को जबरदस्ती अब्बा के हवाले कर दिया। अब्बा मारू को लेकर गए, पर मुझे नाना ने नहीं जाने दिया। अब आप आ जाएं और मेरे नाना को, मेरे मामा को पकड़कर ले जाएं, ताकि मैं अब्बा के और मारू के पास चली जाऊं। फकत आपकी शागिर्द शाजी। आइए बैठे। थैंक यू। आप किसी गहरी सोच में थी? ये देखिए, ये तो किसी बच्चे बल्कि बच्ची की तहरीर लगती है। इससे कुछ खास वाज़ेह तो नहीं हो रहा, लेकिन लगता है कि खत लिखने वाली बच्ची शाजी किसी मुसीबत में मुब्तला है। अजीब सा खत है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन इस खत में एक कहानी जरूर है। आपने बहुत चेक की जिससे हम पता लगा सकें कि किस कारखाने से चला है? कोशिश तो की है, लेकिन मोहर इतनी गैर वाज़ेह है कि कुछ पता नहीं चला। फिर मेरे ख्याल से छोड़िए। नहीं, आप तो जानती हैं कि मैंने हमेशा चैलेंज कबूल किए हैं। मैं इस खत लिखने वाली बच्ची को ढूंढूंगी और जरूर उसे इंसाफ दिलाऊंगी।